दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी को दी मंजूरी, 1 जनवरी से खरीदे गए वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस नीति के तहत अब 1 जनवरी से खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी। सावधान, सोशल मीडिया पर गैंगस्टर के अकाउंट से बनाए दूरी, कहां कहीं न पड़ जाए लेने के देने। क्या आप भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और आप गैंगस्टर अपराधियों के अकाउंट को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब या फॉलो करते हैं? अगर हाँ तो हो जाइए सावधान। दिल्ली में जोरदार धमाका, तेज आवाज के साथ उठा धुआं, मौके से मिले सफेद पाउडर। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से गुरुवार को धमाका हुआ है। यह धमाका प्रशांत बिहार इलाके में हुआ। इससे पहले रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक विस्फोटक हुआ था। दिल्ली में निकला जापानी इंसेफेलाइटिस का मरीज। अतीत में राजधानी में क्या थी स्थिति? राजधानी दिल्ली में जापानी इंसेफेलाइटिस का एक मामला सामने आ गया है। मरीज की जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए जांच की गई और IgM एलिसा पॉजिटिव पाया गया है। दुनिया में सबसे असुरक्षित राजधानी क्या दिल्ली आपसे नहीं संभल रही? अमित शाह पर बरसे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में बढ़ते अपराध पर सवाल पूछे हैं। बोले कि आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? दिल्ली के लोग अब सुरक्षा के लिए किसके पास जाएंगे? पति और प्रेमी के साथ रहता था, बॉयफ्रेंड को रास नहीं आया प्लान, गला दबाकर प्रेमिका की कर दी हताहत। नोएडा के थाना सेक्टर 63 में चित्र के गांव चिगरसी में लिव इन में रह रही युवती की उसके प्रेमी ने गला दबाकर हताहत कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 साल पहले उसे कंपनी में काम करने वाले एटा निवासी सूर्यकांत शख्स से प्रेम हुआ था। दिल्ली में छापेमारी के लिए गई ईडी की टीम पर हुआ हमला, बड़े अफसर भी जख्मी। दिल्ली में छापेमारी करने गई प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला कर दिया गया है। घटना में एडिशनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी भी जख्मी हुए हैं। मामूली से राहत की बार फिर बढ़ा प्रदूषण, AQI हुआ खराब। आज सुबह सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान। पिछले कई दिनों से जहरीली हवाओं में सांस ले रहे दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर सामने आई है। गुरुवार सुबह प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ गया और वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 313 दर्ज किया गया है। रिश्तेदारों के घर गई थी, मां लौटी तो सुनी बेटी की रोने की आवाज सुनी, नजारा देख पैरों के तले खिसकी जमीन। हरियाणा के नूंह में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आ गया है। यहाँ एक हवान पीता अपनी 6 साल की बच्ची को काफी समय से हवस का शिकार बना रहा था। डरे समय बच्ची ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड बनाने का रास्ता हुआ साफ, नोएडा एयरपोर्ट आना जाना आसान होगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाली सर्विस रोड का रास्ता साफ हो गया है। 40 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी यह सड़क नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ेगी। जय श्री राम कहो, दिल्ली के इस स्कूल में टीचर्स बच्चों पर बना रहे दबाव, सीएम अतीसी ने तुरंत जांच के दिए आदेश। दिल्ली के स्कूल में छात्राओं के साथ धर्म के आधार पर उत्पीड़न और भेदभाव सामने आ गया है। यह मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली की नंद नगरी में सर्वोदय बाल विद्यालय का है। यह आरोप तब सामने आए जब वकील और शिक्षक कार्यकर्ता आक्रोश अग्रवाल इसे लेकर मुख्यमंत्री के पास गए। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कैफे में लूटा नोएडा का लड़का, ऐसे हसीना ने बच कर रहना। डेटिंग ऐप के जरिए संपर्क में आई लड़की ग्रेट नोएडा के छात्रा को RCD स्थित एक कैफे ले गई, जहां खाने पीने का 38,000 रुपए का बिल थमा दिया। फरीदाबाद में गर्जा सिंचाई विभाग का बुलडोजर, 120 झुग्गियां जमींदोज, आज भी होगा एक्शन। फरीदाबाद में सिंचाई विभाग के ताबड़तोड़ दस्ते की बुधवार को खेड़ी पुलिस के पास गुरुग्राम नहर किनारे जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए करीब 120 झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। 7 साल की उम्र में किडनैप, 30 साल के बाद परिवार से मिला युवक, सबकी आंखों में छलके आंसू। 7 साल की उम्र गाजियाबाद के सहीबाद थाना क्षेत्र से शहीद नगर से 1993 में अलग किया गया युवक किसी प्रकार राजस्थान से खोड़ा थाना पहुंच गया है। कई दिनों की मशक्कत से आखिरकार बुधवार को दोबारा उससे परिवार मिल गए हैं। खुलेआम कह रहा हूं कि आप दिवालिया हो चुके हैं, दिल्ली सरकार से क्यों, बोले जज। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र द्वारा वित्तीय पोषित स्वास्थ्य योजना के तहत कथित तौर पर वित्तीय सहायता स्वीकार न करने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। कमिश्नरी लक्ष्मी सिंह का बड़ा एक्शन, ACP लाइन हाजिर और SHO निलंबित, इस मामले में गिरी है गाज। पुलिस कमिश्नरी लक्ष्मी सिंह ने बुधवार को ACP दादरी अमित प्रताप को लाइन हाजिरी और कोतवाली प्रभारी दादरी सुजीत उपाध्याय को निलंबित कर दिया है।
एमसीडी के 2 अफसर और 1 कर्मचारी हुए बर्खास्त, पहुंचा आर्थिक नुकसान, क्या है पूरा मामला। दिल्ली नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी एवं कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही 2 अधिकारी एवं कर्मचारी को सेवा समाप्त किया गया है। दिल्ली वाले सावधान, जहरीली हवाओं से हार्ट अटैक का बढ़ा खतरा, एम्स ने बताया कैसी। राजधानी प्रदूषण अब बड़ी समस्या बन गया। एम्स के 2 अध्ययनों के मुताबिक जहरीली हवा के चलते लोगों में विटामिन डी की कमी हो रही है। राजधानी बुधवार को प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। गुजरात आवाजाही करने वाले कुछ ट्रेनें हुए रद्द, कई के बदले रूट, लिस्ट में कहीं आपकी गाड़ी तो नहीं। पश्चिम रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक गुजरात आवाजाही करने वाली कई ट्रेनों के रूट बदलाव किए गए हैं। लिस्ट में कहीं आपकी ट्रेन तो नहीं। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सफाई कर्मियों को घर बुलाकर केजरीवाल ने पिलाई चाय और दुख सुख भी पूछे, देखे पूरी तस्वीरें। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने बुधवार को सफाई कर्मचारियों को अपने आवास पर चाय चर्चा की और उनकी कड़ी मेहनत समर्पण का सम्मान करने की जरूरत बताई है। दिल्ली की पीएम अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक में आएगी तेजी, डीडीए को एलजी का फटकार। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक हासिल करने में अब आसानी होगी। दिल्ली को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस संबंध में डीडीए को आदेश जारी किए हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी को बेल, कैसे चली दलीती। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी कैसर इमाम सिद्दीकी को जमानत मिल गई है। उस पर कथित बिचौली के रूप में काम करने के आरोप लगे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली में किसने घेर ली अरविंद केजरीवाल की गाड़ी, नांगलोई में कैसे हुआ हंगामा। दिल्ली के नांगलोई में बुधवार को बड़ा हंगामा हुआ है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को घेरकर कुछ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों से हमला करवाया है। दिल्ली में अवैध डॉग ब्रीडिंग पर रोक नहीं लगा पाने पर हाईकोर्ट नाराज, दी चेतावनी, क्या कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के अवैध डॉग ब्रीडिंग पर नकलें कसने में विफल रहने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों की जमकर खिंचाई किया है। अदालत ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। दिल्ली में गलत तरीके से मलबा डंप करने पर लगा भारी जुर्माना, एमसीडी ने वसूली 95 करोड़। एमसीडी ने अक्टूबर माह में कचरा डंप करने में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 95.35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इसकी जानकारी एमसीडी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ साझा किया है। पॉल्यूशन से बचने के लिए नहीं निकले रूम से बाहर तो सावधान, एम्स विशेषज्ञों ने दी है सलाह। यदि आपने पॉल्यूशन से बचने के लिए खुद तो घर में कैद कर लिया है तो रख लिया है तो सावधान होने की जरूरत है। एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों ने बाहर नहीं निकलने वाले लोगों के लिए एक सलाह साझा किया है।